विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस। स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और ये लेक्चर नंबर 6 है हमारा। और इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन और इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन 4th ऑनवर्ड, राइट। 4th, 5th, 6th इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कंप्लीट तौर पे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ ब्रीफ करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट होता क्या है। आपकी बुक से बुक रहेगी हमारी डीके गोयल सर की बुक। और उसके दौरान मैं आपको ये भी बताऊंगा कि साइड बाय साइड जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर था किसी भी फॉर्म को डिसॉल्व करने का, वो क्या प्रोसेस था, उसमें कौन कौन से अकाउंट ओपन होंगे, उन अकाउंट्स के फॉर्मेट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम उनसे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को भी देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, और उसके साथ साथ जो अदर अकाउंट्स हम मेंटेन करेंगे जैसे कि पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, और कैश या और बैंक अकाउंट, तो इनके फॉर्मेट्स कैसे बनते हैं, इनमें कौन कौन सी जनरल एंट्री हमें पास करनी है। और उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 4th से, जहां पर हम 4th इलिस्ट्रेशन को एक प्रॉपर वे में समझेंगे पेन पेपर की मदद से, कैसे हम इसका अकाउंट बनाएंगे। जो मैंने आप लोगों को बताया है रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट थ्रू द 8 अल्फाबेट्स। कौन कौन से 8 अल्फाबेट है? A, B, C, D, E, F, G और H। इनके थ्रू हम रियलाइजेशन अकाउंट को समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th या इलिस्ट्रेशन नंबर 4th को सोल्व करते हुए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट से, और साथ ही साथ उसमें एक डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट और रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या अंतर है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी चलिए, हमने लास्ट टाइम पेज नंबर 6.9 तक जो है डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 2 जो है वो हमने एज एन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब सोल्व किया था तो वहाँ पर समझ लिया था कि कैसे इलिस्ट्रेशन नंबर 2 को हम जो ना सोल्व करते हैं। ये रिलेटेड था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड, और ऐसे ही हमने इसके सॉल्यूशन को भी वहाँ चेक कर लिया था जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। आज हम लोग देखेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 4 से, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने बताया आपको रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 आप देख लें, ये हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर लिया था, तो होप सो कि आप अपने आप से कर लेंगे। आज हम लोगों की जो क्लास रहेगी वो किस पे रहेगी? रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट से कंटिन्यू करते हुए। चलिए रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए बुक में जो फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन वाया 8 अल्फाबेट्स, ठीक है। 8 अल्फाबेट हम कैसे यूज करेंगे उसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट से रहेगा। आज पेज नंबर है 6.12 डीके गोयल सर की बुक। अगर नई बुक आप लोगों के पास है तो, और पुरानी बुक में देख लीजिएगा कि आगे पीछे हो सकता है चैप्टर। तो देखिए ये है हमारा पेज नंबर जो है हमारा 6.12, और हम बात कर रहे हैं फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में बात करें तो यहाँ डेबिट साइड होती है, इधर साइड क्रेडिट साइड होती है, टी शेप में बनता है। और आपको मैंने बताया था कि इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। कैसा अकाउंट है ये? एक नॉमिनल अकाउंट है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल अकाउंट? जिसमें एक्सपेंसेस एंड इनकम्स लिखी जाती है, उसे नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो इसमें मैंने आपको ABCDEFGH 8 अल्फाबेट सिखाए थे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट समझते हैं। जो ये पोर्शन है आपका टू ऑल एसेट्स, दैट इज योर अल्फाबेट नंबर ए से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ऑल द एसेट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैलेंस शीट एक्सेप्टिंग, देखिए एक्सेप्टिंग, एक्सक्लूडिंग, छोड़कर किसको नहीं ट्रांसफर करते? कैश को, बैंक बैलेंस को, फिक्टिशियस एसेट्स को, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन टू पार्टनर, जो हमने पार्टनर को लोन दे रखे हैं वो, इनको छोड़कर बाकी सारी एसेट्स यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, राइट। चलिए दूसरी तरफ ये हमारा बाय ऑल लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड लोन फ्रॉम पार्टनर्स। तो ये हमारा कौन सा पार्ट था? बी, दैट इज योर बी पार्ट। क्लियर है? तो ये हमारा ए और बी हो गया। अब हमने बात की थी सी और डी के बारे में। सी के बारे में मैंने क्या बताया था? सी का मतलब था कैश पेड टू आउटसाइडर लायबिलिटीज एंड एज वेल एज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज इफ यू वांट टू पे, तो वो भी हमारा सी पार्ट में पेड होंगी। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की भी सारी एंट्री हम सी पार्ट में ही लिखते हैं। तो ये जहां जहां हमने लिखा है टू बैंक, टू बैंक, टू बैंक, तो ये सारा पोर्शन हमारा किसका है? सी पार्ट का, दैट इज कैश पेड टू आउटसाइडर लायबिलिटीज, ठीक है। यहां पर देखिए अमाउंट पेड टू डिस्चार्जिंग लायबिलिटीज, अमाउंट पेड फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, ये सारा पोर्शन हम सी में लिखेंगे, टू कैश या टू बैंक लिखते हुए। और इस तरफ अगर हम चले तो ये प्रोविजन वाला जो पार्ट है वो हमारा
इसी का पार्ट माना जाएगा। यहाँ तक ये बी पार्ट है हमारा, क्योंकि प्रोविजंस भी अगर किसी एसेट्स पर है तो वो भी हम इसी में ट्रांसफर करते हैं, बी पार्ट में ही। ये जो पोर्शन है बाय बैंक, ये जो पोर्शन है दैट इज योर डी, दैट डी स्टैंडिंग फॉर डिस्पोज्ड ऑफ एसेट्स। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। डी स्टैंडिंग फॉर डिस्पोज्ड ऑफ एसेट्स या सेलिंग ऑफ एसेट्स, या एसेट्स का रियलाइजेशन, एसेट्स को आपने बेच दिया है। तो ये पोर्शन हमारा कौन सा है, डी। इसमें बाय बैंक लिखेंगे, एसेट्स को रियलाइज करेंगे, और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसको भी यहाँ पर सेल कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसमें लिखा है लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर और एनी एक्सपेंस पेड बाय हिम और रेम्युनरेशन कमीशन पेबल टू हिम, दैट इज ऑल अबाउट द ई पार्ट। ई दैट इज योर एक्सटर्नल लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर। ये क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर। और यहाँ पर अगर हम बात करें बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दैट इज योर एफ। एफ पार्ट, एफ स्टैंडिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, राइट। चलिए फिर उसके बाद हमारे पास दो ही बात बची, जी और एच। अगर आपको लगता है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, तो आपके पास आ जाएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। और आपको लगता है कि डेबिट साइड ज्यादा है, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और इसके लिए क्या आ जाएगा, फॉर ट्रांसफरिंग लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। ये किस में बटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बहुत बहुत बढ़िया, आप बहुत समझदार हैं बेटा, आपने पूरे वीडियोस को अच्छे से देखा है। देखिए अगर फिर भी अगर मान लीजिए कहीं वीडियो में देखने में कोई दिक्कत आई है, तो आप प्लीज़ आप जा सकते हैं बैक साइड में ना, जो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करके डाली हुई है ऑलरेडी 6 लेक्चर्स, उन 6 लेक्चर्स को आप देखिए और आपको कॉन्टिन्यूटी बनेगी। इस चैप्टर की कॉन्टिन्यूटी करने के लिए जरूरी है कि 6 लेक्चर आप लोग देखें, और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसके लिंक को शेयर भी करें, ताकि वो भी इन क्लासेस के थ्रू अपने कंसेप्ट क्लियर कर सके, साथ साथ अपने चैप्टर को भी कवर कर सके। टर्म 2 का ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए मैंने आपको बताया था इसमें दो ही डिफरेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डिफरेंस जो हमने पढ़ा वो रिगार्डिंग टू किसके था, दैट इज रिलेटेड टू योर डिजोलेशन ऑफ फर्म एंड डिजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, हमने वो डिफरेंस पढ़ा। अब हम जो डिफरेंस पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या अंतर है। तो आपको पता होना चाहिए दोनों में क्या अंतर है। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हम कब मेंटेन करते हैं, जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है, तब हम किसी पार्टिकुलर टाइम पे क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और रियलाइजेशन कब बनता है, जब पार्टनरशिप फॉर्म ही बंद हो जाए। तो पहला डिफरेंस भी यही है। व्हेन प्रीपेड कब बनाया जाता है, द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, और जब फर्म बंद हो जाती है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करके चलते हैं। चलिए सेकंड डिफरेंस पर चलते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। सेकंड डिफरेंस की तरफ अगर हम बढ़े तो सेकंड डिफरेंस में हमारे पास है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपरेशन। क्यों बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को, आप बनाते क्यों हैं, वाई यू आर प्रिपेयरिंग द रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने का पर्पज होता है जो नेसेसरी एडजस्टमेंट होती हैं वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज में, उनको करना। यानी इनको मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली जब लेकर आते हैं तो कुछ इंक्रीज होता है, कुछ डिक्रीज होता है एसेट्स और लायबिलिटीज में, तो उसको रिकॉर्ड करना रिवैल्यूएशन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिवैल्यूएशन। चलिए, और रियलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती है उनको ट्रांसफर करके लायबिलिटीज की रीपेमेंट कर देते हैं, ताकि प्रॉफिट और लॉस अगर हो तो उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। चलिए थर्ड वन पॉइंट है रिजल्ट। रिजल्ट क्या आता है, इवन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट द फर्म कंटिन्यूज टू द फंक्शन थ्रू विद अ चेंज रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। यानी पार्टनर्स के जो रिलेशन है उनमें बदलाव होने के बावजूद भी फर्म चलती रहती है। जबकि यहाँ क्या है, फर्म कम्स टू एन एंड, फर्म बिल्कुल बंद हो जाती है। वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्डेड, जब वैल्यूज में जो चेंजेस आते हैं उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, तो उनको रिकॉर्ड कहाँ करते हैं देखते हैं। ओनली द डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यूज एंड रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। जबकि इसमें क्या करते हैं रियलाइजेशन में, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रियलाइज्ड वैल्यू, liabilities, the realized value of the assets and the actual payment of liabilities is recorded in this account। ये जो पॉइंट है किससे संबंधित है, दैट इज रिलेटेड टू जो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू है उनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं इन अकाउंट्स में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो केवल बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू में जो डिफरेंस आता है उसको रिकॉर्ड करके चलते हैं, जबकि रियलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो एसेट्स जिस मूल्य पर सेल हुई उसको रिकॉर्ड करते हैं, जो लायबिलिटी जितने की पेड की उसको रिकॉर्ड करके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट डिफरेंस है हमारा इसका
व्हेन प्रीपेयर्ड, कब बनाई जाती है? दिस अकाउंट में बी रिक्वायर्ड टू बी प्रीपेयर्ड मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए फर्म। फर्म के जब तक चलती रहेगी ना तब तक पता नहीं कितनी बार बना लेते हैं, और कई ओकेजन्स हो सकते हैं जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, है ना, इन तरीकों पे इसको बनाया जाता है। जबकि रियलाइजेशन अकाउंट कब बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट हमारा बनता है द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए फर्म, जब फर्म बंद होती है। इज इट क्लियर? चलिए, ये तो हमने पढ़ा रीवैल्यूएशन और रियलाइजेशन अकाउंट के बीच में डिफरेंस, और हमने रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट को ABCD पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके आपको समझाया। आइए चलते हैं सेकंड अकाउंट जो हमारा इसमें बनता है, दैट इज लोन बाय फर्म टू पार्टनर। लोन बाय फर्म, फर्म ने लोन दिया किसको? पार्टनर को। इफ फर्म हैज गिवन लोन टू पार्टनर, इट इज एन asset of the firm and this amount should be utilized to make the payment of third party liabilities of the firm. Hence it is not transferred into capital account but it is recovered from the partner by passing the following entry. तो इसका मतलब है सर जब इसका अकाउंट हम बनाएंगे तो हमारे पास, क्योंकि ये एसेट है और हम यहाँ लिखेंगे पार्टनर लोन, पार्टनर लोन मतलब लोन टू पार्टनर, लोन टू पार्टनर, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, बिल्कुल यहाँ टू बैलेंस ब्रोट डाउन लिखा जाएगा, और इससे पैसा रिसीव किया जाएगा तो बाय बैंक यहाँ पर लिख देंगे, पैसा आ जाएगा, दोनों तरफ अकाउंट क्लोज हो जाएगा, राइट। कम आए ज़्यादा आए ऐसा हो सकता है, कम आए ज़्यादा आए ऐसा हो सकता है, तो वो अकॉर्डिंगली रियलाइजेशन अकाउंट से एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल नॉर्मल एंट्री क्या होगी? पैसा आया टू लोन टू पार्टनर, पार्टनर को जो लोन दे रखा था उससे पैसा आया, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर। चलिए, थर्ड है लोन बाय पार्टनर टू फर्म। अब पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो इसका क्या करोगे? अब भाई पार्टनर ने यदि फर्म को लोन दे रखा है तो बड़ा सिंपल है, पैसा पेड कर दो। हम यहाँ पैसा ले रहे थे, यहाँ पैसा पेड कर देंगे, यानी इसका अकाउंट जब बनेगा तो इसका बैलेंस कैसा होगा? बाय बैलेंस से ब्रोट डाउन, क्योंकि हमारी लिए लाइबिलिटी होती है, और इसको आप पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे टू बैंक, ये पेमेंट कर दी बराबर। देखिए, कम ज्यादा पैसे की पेमेंट के बारे में जब बात आए ना तो इट विल बी एडजस्टेड थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। सर ये बात समझ में नहीं आ रही है, बताओ एक बार। देखो बेटा, मैं सिंपल कहना चाहता हूँ, मान लो पार्टनर ने 10,000 का लोन दिया, ठीक है, और उसे आप पेमेंट कर रहे हो 11,000 रुपए की, तो 1,000 का आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। टू बैंक पे तो 11 ही आएंगे, लॉस को कैसे लिखोगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,000 रुपये, ठीक है। और सर उल्टा होता तो भाई, उल्टा होता तो यहाँ लिख देते टू रियलाइजेशन अकाउंट, सिंपल सी बात है। मान लो इसमें 9,000 रुपये देते हैं 10,000 के बदले में, तो 1,000 हमें प्रॉफिट हो जाता, तो हम यहाँ लिख देते। फिलहाल एंट्री क्या होगी? लोन बाय पार्टनर टू कैश और बैंक अकाउंट। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट अकाउंट हमारा जो बनेगा अकाउंटिंग प्रोसीजर में इसके, वो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स एटसेट्रा to the capital account of partners to the balance of capital account are closed in the following manner। यानी कि जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनते हैं तो उनको हम बंद कैसे करते हैं, इनको क्लोज कैसे करते हैं, इसके बारे में बात हो रही है। सिंपल सी बात है बेटा, जो भी चीजें आपने पार्टनर को देनी है उनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डाल दें, जो उनसे लेना है उनके डेबिट में डाल दें, और जो बैलेंस बनेगा तो यहाँ बैलेंस ना बचाकर उसकी डायरेक्ट क्या कर दोगे? पेमेंट कर दोगे। कैसे पेमेंट कर दोगे? पेमेंट बड़ी सिंपल है, कैसे पेमेंट कर दोगे? टू बैंक या टू कैश, जैसा भी आपको कहा गया हो। चलिए हम समझते हैं इसकी एंट्रीज कैसे कैसे पास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, when a partner is required to bring in cash or to clear off his debit balance, the entry will be, यदि वो पैसा लेकर आ रहा है तो एंट्री कर देंगे कैश बैंक टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और यदि हमें उसको पैसा देना पड़ रहा है तो एंट्री कर देंगे पार्टनर कैपिटल टू कैश और बैंक अकाउंट। इज इट क्लियर? इस तरीके से हम इसके फाइनल अकाउंट सेटल्ड कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, एक बार जरा चेक कर लेते हैं। हमारे पास पॉइंट नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर 5 है, लास्ट अकाउंट जो हम इसमें मेंटेन करने वाले हैं, दैट इज कैश और बैंक अकाउंट। जब हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बना दिए तो उसके बाद हम क्या बनाएंगे? कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो कैश और बैंक अकाउंट कैसे बनेगा? बड़ा सिंपल वे में बनेगा। हम यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक एंड ऑल रिसिप्ट्स आर एंटर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट एंड ऑल द पेमेंट्स आर एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। सर क्या ये ऐसे है? हाँ बेटा बताओ, क्या ये ऐसे है सर कि हम कैश बुक बनाते हैं, उसका डेबिट बैलेंस होता है और फिर क्रेडिट बैलेंस निकाल लेते हैं? हाँ, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट सिंपल वैसे ही बनेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर बैंक अकाउंट है और उसका बैलेंस हमारे पास
डेबिट है तो डेबिट में लिख दें, क्रेडिट होगा नहीं, होगा तो वो लायबिलिटी मानी जाएगी, पहले ही पेड कर चुके होंगे। और यदि मान लीजिए बैंक अकाउंट हम बना रहे हैं और कैश अकाउंट का बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दिया है तो उसको यहाँ डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद रिसिप्ट्स, आप लोगों को याद करो, माइंड में एक पिक्चर बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट की और उसके दो पोर्शन ढूंढो जहां कैश और बैंक की एंट्री हमने की थी। सर हमने की थी सी और डी में। तो सी में क्या हुआ था, लायबिलिटीज पेड हुई थी, पैसा गया था, तो कैश अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में उन लायबिलिटीज की पेमेंट दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है, बाय रियलाइजेशन के नाम से लायबिलिटीज पेड। और जो डी पार्ट था उसमें पैसा आया था तो उसको कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट में दिखा देंगे, डेबिट में दिखा देंगे, टू रियलाइजेशन पैसा आया था। ऐसे ही अब आगे चलो, पार्टनर को लोन दे रखा है या पार्टनर से लोन ले रखा है। अगर पार्टनर को लोन दिया था और उससे पैसे आए थे तो कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे, और अगर हमने लोन उससे ले रखा था और उसको पैसे दिए हैं तो हम ये क्रेडिट में लिख देंगे क्योंकि पैसा गया। और फिर उसके बाद कौन सा अकाउंट बनाया हमने, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, उसमें भी हमने पेमेंट की है तो लिख देंगे बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और यदि पैसा आया है तो लिख देंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? आइए चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या लिखा है, दिस अकाउंट मस्ट बी प्रीपेड एंड क्लोज लास्ट ऑफ ऑल द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ द टोटल अकाउंट ऑफ दिस अकाउंट मस्ट बी इक्वल। यदि सबसे आखिरी में बनाते हैं ना तो ये ध्यान रखना कि टोटल दोनों साइड बराबर होना चाहिए। इन दिस वे दिस अकाउंट ऑल्सो हेल्प्स इन वेरिफिकेशन ऑफ द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ दिस अकाउंट। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्यों लिखा है सर? देखिए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का सिंपल मतलब है यहाँ पर पैसा आया और पैसा गया, इसी को तो लिखा हमने, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है गलती से हमने एंट्रीज गलत कर दी और यहाँ फाइनल में जाकर वो बैलेंस इक्वल कर गया, है ना। इसलिए अर्थमेटिकल यानी प्लस माइनस जमा घटा की गुना गलतियों को हमने यहाँ जो है ना चेक किया है। फिर भी हम ये नहीं कहेंगे इट इज एन प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ना, कि कंप्लीट प्रूफ है ये, क्योंकि कंप्लीट प्रूफ तो ये है नहीं, क्योंकि गलतियां हो सकती हैं कि हम कोई एंट्री गलत लिख दें। मान लो कोई पार्टनर ने एसेट्स ली है और उसे पैसा रिसीव कर ले तो डेफिनेटली उससे जो पैसा आया हो तो हम डी पार्ट में लिख देंगे, और पार्टनर अगर कोई एसेट लेता तो जानी चाहिए थी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में और एफ पार्ट में, लेकिन ओवरऑल लास्ट में जाके अंतर इक्वल हो जाता है क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है। तो इसलिए केवल ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जज करता है। नोट करें, इफ कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस बोथ आर गिवन इन द बैलेंस शीट ओनली वन अकाउंट ईदर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट इज प्रीपेड। If cash account is prepared, an entry is passed for withdrawing the bank balance, and if a bank account is prepared, for cash balance is deposited into bank account, right? तो ध्यान रखें, अगर आपको दोनों बैलेंस दिए हैं तो कोई एक बनाना है तो उसके अकॉर्डिंगली आप बैलेंस को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आइए इलिस्ट्रेशन 4 को समझते हैं वाया पेन पेपर के थ्रू हम ABCD मेथड से कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, बुक नहीं है तो इस क्वेश्चन को एक बार जो ना स्क्रीनशॉट ले लें कि क्वेश्चन क्या है। इलिस्ट्रेशन 4 ये लीजिए, मैं कंप्लीट क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। ये ऊपर से है और थोड़ा सा नीचे बचा, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड गिव नेसेसरी अकाउंट्स। आपको जर्नल एंट्री भी पास करनी है और नेसेसरी अकाउंट भी बनाने हैं। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें हम दोनों पोर्शन एक साथ समझ लेंगे, जर्नल एंट्रीज का भी और नेसेसरी अकाउंट्स का भी। तो देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से क्या रहेगी कि आप क्वेश्चन को एक बार डिटेल में पढ़ें, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें। हालांकि ABC जो मेथड मैंने आपको बताया उसमें A और B को ट्रांसफर करने के लिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आप बैलेंस शीट से आइटम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको समझाता हूं करना कैसे है, ठीक है। चलिए, A एंड B पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, लीजिए अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 वाज एज फॉलो। जो उनकी बैलेंस शीट हमें इस प्रकार से दिखाई गई है, लायबिलिटीज दी गई हैं और इसमें केवल एक क्रेडिटर ऐसा एलिमेंट दिया गया है जो बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट में जब ट्रांसफर होगा तो किस साइड में ट्रांसफर होगा, बी पार्ट में। किस साइड में ट्रांसफर होगा, बी पार्ट में, राइट। इधर से कैश एट बैंक ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये कैपिटल भी ट्रांसफर नहीं होती, डेटर्स ट्रांसफर होंगे एट देयर बुक वैल्यू, इस वैल्यू पर। ये जो प्रोविजन है दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर टू बी पार्ट, ये भी बी पार्ट में चला जाएगा। स्टॉक, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, दीज आर टू बी ट्रांसफर, ये हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये तो हुआ ए और बी पार्ट का। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ए पार्ट में, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, बी पार्ट में। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। पार्टनर ने क्या डिसीजन लिया, फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। अबाउट डेट को एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलो। जो एसेट्स हमारी सेल हुई कैसे, स्टॉक से 45,000 मिले, मशीन से 20% लेस देन बुक वैल्यू मिला। यानी मशीन की बुक वैल्यू देखें तो
40,000 है, 40,000 से 20% कम, तो यानी 32,000 रुपये आपको रिसीव हुए। जो रिसीव हुए हमें केवल वही रिकॉर्ड करके चलने हैं। डेटर से 35,000 रुपये, लैंड एंड बिल्डिंग से 30,000 रुपये, मोर देन द बुक वैल्यू, यानी लैंड एंड बिल्डिंग से 30,000 ज़्यादा। ये है 1,20,000 की, तो यहाँ मिले 1,50,000 रुपये। क्राइटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस, तो क्राइटर्स थे कितने के मेरे पास 20,000 रुपये के, और 5% लेस यानी 5 दूनी 10, 1,000 कम करके 19,000 की हम इन्हें पेमेंट कर देंगे। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स अमाउंटेड टू 1,200, ये खर्चे हुए, या कुछ लिखा नहीं है तो सिंपली आप नोट बनाए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर्म बियर करेगी और फॉर्म ही पेड करेगी, तो इसकी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक, और बैंक से यदि पेमेंट कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा, सी पार्ट में। क्लियर। चलिए, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड गिव नेसेसरी अकाउंट्स। अब यहाँ एंट्रीज की अगर बात की तो एंट्रीज तो हम एक बार अपनी बुक से ही देख लेते हैं। लेजर अकाउंट जो बनाएंगे तो मैं आपको पेन पेपर की मदद से सोल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एंट्री देखूँ तो जो एसेट्स हैं उनको ट्रांसफर करने की एंट्री कर दे। क्या एंट्री करोगे, ये डेबिट होते हैं, ट्रांसफर करते हैं इनको क्रेडिट कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर स्टॉक मशीन एंड लैंड एंड बिल्डिंग। चलिए पहली एंट्री पर आप फोकस करें। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर टू स्टॉक टू मशीन टू लैंड एंड बिल्डिंग। देखिए डेटर हमने 40 के 40 ट्रांसफर किए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि इनका प्रोविजन हम बी पार्ट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, बी पार्ट में ट्रांसफर करते हैं। देखिए आपको जर्नल एंट्री यदि करनी आती है तो आप अकाउंट्स भी आसानी से बना लोगे। ठीक है, अब उधर से मेरे पास क्या क्या ट्रांसफर करने को था, क्रेडिटर था और बिल प्रोविजन था। क्रेडिटर था और प्रोविजन था। क्रेडिटर कितने के हैं 20,000 के, प्रोविजन कितने का 1,800 का, तो 20 और 18 21,800। तो इनको ट्रांसफर करने की एंट्री क्या कर देंगे, इनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, ट्रांसफर करिए। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 20,000 1,800 21,800। ठीक है, ये तो वो पोर्शन है जो हमने कहाँ से किया है, बैलेंस शीट से। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे चलिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए कि क्या क्या चीज़ें बिकी हैं, कैसे कैसे बिकी हैं। जो चीज़ें बिकी हैं, सेल हुई हैं, वो है स्टॉक, मशीन, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग। ये 4 चीज़ें सेल हुई हैं, चारों चीज़ें हमने ट्रांसफर की थी, चारों चीज़ें बिक गई। बहुत बढ़िया बात है। पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब सर यहाँ पर क्या हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि भाई जो सेल हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीन टू डेटर टू, नहीं बेटा ऐसा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एसेट्स हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और वहाँ इनके अकाउंट बंद हो चुके हैं। अब जो भी लेन देन होगा वो रियलाइजेशन के थ्रू होगा, इसलिए हम जो एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पैसा आया, स्टॉक से इतना, मशीन से इतना, डेटर से इतना और लैंड एंड बिल्डिंग से इतना, टोटल 2,62,000। ठीक है, अब पेमेंट के बारे में बात करें तो देखिए प्रोविजंस की पेमेंट हम करते नहीं है। लाइबिलिटीज की पेमेंट के लिए इसने हमें बताया था कि 5% लेस पर क्रेडिटर लेने को पैसा तैयार हो गया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,200 रुपये हैं, तो टोटल 19,001 और 1,201, तो 20,200 की हम पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक से हम ये एंट्री पास कर देंगे। आप ये एंट्री देख पा रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक जो लिखी है, ये तो लिखी है रियलाइजेशन टू बैंक क्रेडिटर्स की पेमेंट की 19,000 की, और ये लिखी है रियलाइजेशन टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पेड करने की। ठीक है, चलिए उसके बाद होगा क्या, उसके बाद आप लोगों ने करना है जो रियलाइजेशन डेबिट जहां जहां हुआ है उनका जोड़ कर लीजिए और रियलाइजेशन क्रेडिट जहां जहां हुआ है उनका जोड़ कर लीजिए। अगर डेबिट साइड ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, और क्रेडिट साइड ज्यादा हुई रियलाइजेशन में तो प्रॉफिट होगा। अगर लॉस आया तो हम बांट देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट आया तो हम बांट देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और लॉस आया तो हम बांट देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिलहाल यहाँ पर हमें जो एंट्री दी गई है दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो प्रॉफिट हो रहा होगा, हम अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ से जज कर लेंगे। आप फिलहाल एंट्री को चेक कर ले कैसे हुई है ये, और साथ ही साथ ये जो एंट्री की गई है ए और बी टू बैंक, ये हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर जो फाइनल पेमेंट देखेंगे तब ये एंट्री हमारी पास होगी। आइए अब इस क्वेश्चन के मैं आपको लेजर अकाउंट बनाकर दिखाता हूं। लेजर अकाउंट बनेंगे कौन कौन से, अब यहाँ नेसेसरी लेजर अकाउंट के बारे में यदि बात करूं तो देखिए बनने के लिए एक तो मेरे पास पार्टनर की कैपिटल है, एक अकाउंट तो इसका बनेगा, दूसरा कैश एट बैंक है, इसका अकाउंट बनेगा, लोन है नहीं, और रियलाइजेशन हम बनाएंगे ही बनाएंगे। तो टोटल 3 लेजर हम यहाँ बनाने वाले हैं। कौन कौन से, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश एट बैंक यानी कि बैंक अकाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा। आइए थोड़ा सा मैं इसको कवर कर लेता हूं और इसके मैं नोट्स अकाउंट्स बनाकर दिखाता हूं कि कैसे आपने ये अकाउंट बनाने हैं। यदि आप एंट्री नहीं भी करते हैं तो डायरेक्ट ABCDEFGH पार्ट में को कैसे ट्रांसफर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
लीजिए एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्वेश्चन देखते जाइए और देखिए कैसे अकाउंट मेंटेन करने हैं। जब भी आप इनके अकाउंट्स मेंटेन करें तो आप मेरी एक बात ध्यान रखें, हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, ठीक है ना, है ना। हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। तो आप अपने जो आंसर शीट होती है वो कुछ इस तरीके से आपकी बोर्ड एग्जाम में आती है। तो आप क्या करेंगे, आप तीनों अकाउंट्स का एक साथ फॉर्मेट लिख लेंगे। पहले रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट आप लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। लाइन आप स्केल से भी लगा सकते हैं, और अगर आप हाथ से सीधी लाइन लगाने में सक्षम हैं तो आप सीधी लाइन हाथ से भी लगा सकते हैं। ये लीजिए मैंने रियलाइजेशन अकाउंट का ये फॉर्मेट बना लिया है। यहाँ पर मैं लाइन लगा लेता हूँ अपनी। होप सो आपको ये समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा हूँ। लीजिए इधर से भी इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेट को पूरा करने के लिए आप डेबिट क्रेडिट वगैरह सब लिखेंगे। यहाँ लिख लेंगे डेबिट, यहाँ लिख लेंगे क्रेडिट, ये पार्टिकुलर्स, ये रुपीज, पार्टिकुलर्स, रुपीज, ठीक है। अब दूसरा अकाउंट हम इस साइड में बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो यहां बना लेते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए हमारे पास जो है पार्टिकुलरली लोन तो है नहीं, तो इसलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट ही मेंटेन करेंगे हम लोग। इसके तुरंत बाद चलिए यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। कितने पार्टनर हैं टोटल, पार्टनर सर हैं हमारे पास 2 A एंड B। क्वेश्चन आप देखते रहिए, क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें गिवन है। 2 पार्टनर हैं तो 2 पार्टनर के लिए हम इतना ही अकाउंट काफ़ी रखते हैं, बन जाएगा हमारा। इधर से इसको कवर कर देता हूँ, इधर से इसको कवर कर देता हूँ। 2 पार्टनर के लिए ये लीजिए, ये 2 कॉलम हमने अमाउंट के बना लिए इनके, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। यहाँ लिख देते हैं पार्टिकुलर्स। होप सो आपको समझ में आ रहा है। ए बी, देखिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट तो हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने बाकी चैप्टर्स में बनाए हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है। नीचे हम बना लेंगे क्या, कैश एट बैंक, यानी कि बैंक अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं बैंक अकाउंट। सर आप ये तीनों एक साथ क्यों बना रहे हैं, देखो मेरा तीनों एक साथ बनाने का पर्पज सिर्फ इतना है कि सबसे पहले बैलेंस शीट को ख़त्म कर दे। बैलेंस शीट को ख़त्म करने का मतलब कि बैलेंस शीट को मैं एक ही बार पढ़ूँ, बार बार मुझे पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और एक ही बार में मैं सारे बैलेंस शीट जहाँ जहाँ जाने हैं वहाँ वहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ, ठीक है। पार्टिकुलर्स, रुपीज़, पार्टिकुलर्स, रुपीज़। बोलिए आपको समझ में आ रही है बातें। ये मैंने फॉर्मेट बना लिए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट को। आपके पास बैलेंस शीट है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा मैं और छोटा कर देता हूं ताकि आपको पूरा फॉर्मेट नजर आए, ठीक है। बताइए आपको पूरा फॉर्मेट नजर आ रहा है ना। चलिए अब मैं बैलेंस शीट से पढ़ता हूँ। लीजिए मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रख लेता हूँ आपके सामने ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना आए। देखिए बैलेंस शीट में मुझे दिए गए हैं इधर से क्रेडिटर और कैपिटल के बैलेंस लायबिलिटी साइड से। तो सबसे पहले मैं इनको ट्रांसफर करता हूँ। कहाँ कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्ट बी में। लीजिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं पार्ट बी, ठीक है। बी पार्ट है हमारा, और इसको किस नाम से लिखते हैं हम लोग, बाय सन्ड्रीज लायबिलिटीज, ठीक है। सन्ड्रीज लायबिलिटीज में मेरे पास ट्रांसफर करने के लिए क्या है, यहाँ पर क्रेडिटर्स कितने रुपए के हैं, 20,000 रुपए के। और साइड ही साइड हमने ये भी देखा था कि एक ना एसेट्स के नीचे प्रोविजन बना था डेटर्स के नीचे, वो भी हमें यही लिखना होता है, तो उसको भी आप इसके नीचे ही लिखेंगे। यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 1800 रुपये, टोटल करके आप बाहर निकाल देंगे 21,800 रुपये। और रहा सवाल आपकी कैपिटल के बैलेंसेस का, कैपिटल के बैलेंसेस कितने थे आपके पास, कैपिटल के बैलेंसेस आपके पास 1,50,000 और 90,000। कितने हैं, 1,50,000 और 90,000। तो इसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिख लेते हैं। यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, यहाँ लिखिए कितने बैलेंस आएंगे। यहाँ पर यह आ गया 1,50,000 ए के अकाउंट का और 90,000 बी के अकाउंट का। होप सो कि आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है।
चलिए, ये हुई हमारी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। अब आइए एसेट साइड में। अगर एसेट साइड में चले तो एसेट साइड में मेरे पास जो कैश एट बैंक दिया है 7,000 रुपये, उसको क्या करें सर, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, कैश अकाउंट में, यानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। हाँ, तो बैंक अकाउंट में बैलेंस लिख देंगे, कहाँ पर लिख देंगे, डेबिट में। क्या लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 7,000 रुपीज। ठीक है, चलिए अब और क्या दिया है हमें सर, हमें दिए हैं डेटर्स की अमाउंट 40,000 की, स्टॉक, मशीन और लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी क्या है, एसेट्स हैं। तो इनको हम कहाँ ट्रांसफर कर दें, इनको हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट के पोर्शन ए में। ठीक है, पार्ट ए में, पार्ट ए में करें ट्रांसफर। इसको फिर कैसे लिखेंगे यहाँ पर, टू सन्ड्रीज एसेट्स, और यहाँ पर जो जो जितनी अमाउंट की है उनको ट्रांसफर करते चले जाएं। अमाउंट में एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये लीजिए क्वेश्चन इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, लीजिए क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है अब तो। ठीक है, देखो क्या क्या है, डेटर्स हैं, डेटर्स कितने के हैं, 40,000 रुपये के, लिखिए यहाँ पर। और क्या दिया है आपको, आपको दिया गया है स्टॉक, स्टॉक भी लिखिए यहाँ पर। स्टॉक कितने रुपए का है, स्टॉक है हमारे पास अमाउंटिंग टू रुपीज़ 54,800 रुपीज़ का, 54,800 रुपये का। और क्या दी गई है आपको, मशीन, लीजिए मशीनरी भी लिख दीजिए। मशीन कितने की है, 40,000 रुपये की, 40,000 की मशीन लिख लीजिए। और दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग को शॉर्ट में लिख देता हूँ 1,20,000 रुपये। तो ये टोटल एसेट्स हैं जिनको आपने यहाँ लिखना है इस तरीके से, और उनका जोड़ करके बाहर निकाल दें। यह हो गया 008, 4 और 4 8, और 4 और 4 8 8 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से 5 और 4 9, 9 और 4 13, 14 15 का 5 का 1 और 1 2, 2,58,800 का टोटल सम हमने ट्रांसफर कर दिया किसमें, बताइए किसमें ट्रांसफर कर दिया, दैट इज इन द एसेट साइड। क्लियर है सर, मुझे लग रहा है थोड़ा सा जोड़ गलत है। हाँ बताओ क्या गलत है, जोड़ करके देखते हैं। 8 आ गया, 4 ओके, ये 0 है तो इसको हम क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। अब तो ठीक है, 2,54,800 का यहाँ टोटल हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है, ए पार्ट बी पार्ट, ए में सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर, बी में लायबिलिटीज ट्रांसफर। बताइए बैलेंस शीट पूरी कवर कर ली हमने, ये आइटम ट्रांसफर कर दिए और ये आइटम भी हमने क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। आइए चलते हैं अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को साइड बाय साइड पढ़ते चलिए और लिखते चलिए। चलिए मैं क्वेश्चन को, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ता हूँ और लिखता हूँ। मेरे पास देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या दिया गया है, मेरे पास स्टॉक, मशीन है ना, डेटर, ये सब रियलाइज्ड हुए हैं। रियलाइज्ड हुए तो कहाँ लिखते हैं, पार्ट डी में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिखना ना भूलें एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड। सर हम इनको कैसे लिखें, देखिए यहाँ लिख के यहाँ पर आप एसेट्स के नाम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं। स्टॉक कितने का रियलाइज्ड हुआ, स्टॉक 45,000 का। ध्यान रखें आप बाय स्टॉक लिख के सीधा अमाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि हम रियलाइजेशन के थ्रू एंट्री करें। तो बाय बैंक लिख के यहाँ आप एक वर्किंग नोट टाइप पे लिख सकते हैं, या इसको बाहर कहीं वर्किंग नोट में जोड़कर डायरेक्ट यहाँ दिखा सकते हैं। ठीक है, स्टॉक कितने का हुआ, 45,000 का। मशीन कितने में रियलाइज्ड हुई, मशीन कह रहा है कि 20% लेस देन, तो 20% लेस देन मशीन है कितने की, 40 की, तो 20% कम, 8,000 कम कर दो, 32,000 रुपये में रियलाइज्ड हुई। आगे क्या है, डेटर 35,000 के, तो डेटर तो सीधे सीधे लिख दो 35,000, चाहे कितने के भी हो आप 35 लिख देंगे सीधे। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 रुपये की रियलाइज्ड हुई, यहाँ लिख दीजिए लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 रुपये की रियलाइज्ड हुई। ठीक है, ओहो सॉरी, मोर देन बुक वैल्यू है ना, तो एक 20 की थी तो 30 एक्स्ट्रा, यानी 1,50 में रियलाइज्ड हुई। कितने में रियलाइज्ड हुई, 1,50,000 रुपये में रियलाइज्ड हुई। इसका टोटल कर ले, इसका टोटल बनता है 2,62,000 रुपये। कितना बनता है, 2,62,000 रुपये। जोड़ कर लेते हैं 0 0 0। देखिए यहाँ पर है 2 और 5 और 5 10 और 2 12, 4 3 7 और 3 10 और 1 11 और 1 12। गलत कर दिया क्या, हाँ सर ये 1.5 लाख है, सीधा सीधा जोड़ो आप अपने तरीके से। ठीक है भाई, 45 और 35 80, 80 और 1 50, 2 80 और 1 50, 2 30, 2 30 और 32 2 62, बिल्कुल सही। 2 62 हम यहाँ निकाल लेंगे बाहर, 2,62,000 रुपये। सर सीधा जोड़ा करो, आप ऐसे हासिल में गलती कर देते, कोई बात नहीं बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हासिल लगा कर जोड़ना सीखूँ, मुझे आता नहीं है, कोई बात नहीं, आप सीधा जोड़ लें। सीधा जोड़ के 2,62,000 रुपये हमारे पास आ गया। उसके बाद क्या लिखा, क्रेडिटर्स को हमने 5% लेस पर पेमेंट की और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किए। ये हमारा आ जाएगा किस पार्ट में, सी पार्ट में, और यहाँ लिख देंगे टू बैंक।
क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे लाइबिलिटीज प्लस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। कितने कितने यहाँ लिख लें, क्रेडिटर्स तो है हमारे पास 19,000 के, क्योंकि 5% डिस्काउंट पर पेमेंट कर रहे हो आप लोग, ठीक है। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हैं, ये है 1200 के, ये 1200 लिख लीजिए। 19 और 1 20,200 रुपये आप नेट पेमेंट कर रहे हो। और कोई पॉइंट है, नहीं है सर। चलिए ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन से मैं बाकी अकाउंट्स में कैसे ट्रांसफर करूंगा वो देखिए आप लोग। क्वेश्चन से बाकी अकाउंट्स में कैसे ट्रांसफर होता है उसके बारे में समझे। यहाँ पर अब मेरे पास ना तो ई पार्ट गिवन, ठीक है, किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी ली नहीं है तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं, ना एफ पार्ट गिवन, ना किसी पार्टनर ने कोई एसेट ली तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि भाई ई होता तो यहाँ लिख लेते, एफ होता तो यहाँ। यदि कोई पार्टनर लायबिलिटी ले लेता तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कोई एसेट्स ले लेता तो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब ऐसा कुछ है नहीं तो इसको जोड़े और प्रॉफिट लॉस निकाल ले। अब देखें यहाँ 20,200 है या 21,800, तो इधर ज़्यादा है, ये 254 है, ये 262 है, तो ये ज़्यादा है। ऐसा करने से आपको फिगर्स कम जोड़ने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ इसको जोड़ देता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस। तो इसको जोड़ने पर पता तो 262 और 1 63, 2 63 और 20 2,83,800 रुपये। तो यहाँ लिख लेते हैं 2,83,800 रुपये। अब इसमें से मुझे ये माइनस करने हैं तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, जी मतलब गेन, गेन का मतलब प्रॉफिट। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट ए में और बी में। इसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कितना प्रॉफिट आएगा, 2,54,000 और 20 2,74,000, 274 और 1 275, 2,75,000। तो 2,83,800 में से 2,75,000 यदि हम माइनस कर दें तो मेरे पास प्रॉफिट कितना बचेगा, 8,800 रुपये का, 8,800 का। यहाँ लिख लीजिए 8,800 का प्रॉफिट। और रेशो हमने देखा था क्वेश्चन में, रेशो कितना था, 3:2। तो 3:2 में हमने इसको डिवाइड कर दिया था, तो 3:2 में बांट दो। 3:2 में कैसे बटेगा, 8,800 गुना में 3/5 और 2/5। 5 से काटे, 5 एकम 5, 8 में से 5 गए 3, 3 और 8 38, 5 निम 45 नहीं जाएगा, 5 7 35, 5 7 35, 5 6 के 30, 0। तो 3 0, 3 6 18, 17 3 51 और 1 52, 5280 इसका आ गया। और 2 0 2 6 12, 7 दूनी 34 और 1 35, 3520 इसका आ गया। तो यहाँ लिख देंगे 5280, यहाँ लिख देंगे 3520, टोटल 8,800 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ से आइए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कैसे जाएंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देखिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अगर हम जाने की बात करें, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, लो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमने ये तो लिख ही दिया था। अब बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट वगैरह कुछ था नहीं जो मैं यहाँ ट्रांसफर करूँ, तो करता तो क्या करता, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, है ना, इस तरीके की बातें ट्रांसफर करता, वो है नहीं। तो यहाँ से देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कहाँ कहाँ लिखा है, केवल यहाँ यूज हुआ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये क्या है, प्रॉफिट है, तो इसको लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये आ जाएगा 5280 और ये हो जाएगा 3520। और कोई एंट्री है नहीं तो इसको जोड़ ले, जोड़ने पर कितना आया, 082,551, 1,55,280, 93,520। तो इसकी हम फाइनल पेमेंट कर देंगे टू बैंक लिखकर, टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट। ठीक है, यहाँ आ गया 1,55,280 की पेमेंट और यहाँ आ गया 93,520 की पेमेंट। ठीक है, इसका टोटल कर दीजिए यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास 1,55,280, ये आ गया 93,520। और इसको बैलेंस को कहाँ उतार लेंगे, अब पेमेंट जो है यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ बैंक अकाउंट को बनाने से रिलेटेड बातें अगर ध्यान से आपने समझनी है, इससे संबंधित क्या क्या बातें हैं। देखिए यहाँ पर दो पोर्शन थे ना, सी और डी। सी में कितना पैसा गया, 20,200, तो यहाँ सीधा सीधा लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट और यहाँ लिख देंगे लाइबिलिटीज प्लस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, कितना 20,200 रुपये। यहाँ पर आया कितना, 2,62,000, तो इसको लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,62,000 रुपये। और इसको ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एसेट्स सोल्ड ऑफ, एसेट्स हमने बेच दी। ठीक है, अब यहाँ से यही दो पोर्शन आएंगे और कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पर अगर पार्टनर लोन होता तो उससे पेमेंट आ जाती,
अगर रिसीव होती तो इधर पेमेंट करनी पड़ी तो इधर, लेकिन वो है नहीं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की पेमेंट की हमने, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस किस के नाम से है, ए और बी के नाम से। ए को कितने दिए 1,55,280, ये लीजिए 1,55,280 और इसको दिए 93,520। तो नेट पेमेंट कितनी गई 0,0,8,8,4 2,48,800, तो 2,48,800 की हमने इसको पेमेंट कर दी। आई होप कि क्वेश्चन में कहीं और पैसा आया नहीं है, कहीं और पैसा गया नहीं है, तो आप इसका क्या कर लेंगे टोटल कर लेंगे। क्या कर लेंगे इसका टोटल कर लेंगे। दोनों तरफ टोटल क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आया तो कहीं ना कहीं गलती करके आए हैं। तो इसको जोड़ते हैं 2,62 और 7 2,69,000 2,69,000। इसको जोड़ते हैं 0 0 0 8 और 1 9 4 और 2 6 2,69,000। हमारा क्वेश्चन जो है वो टैली कर गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ये क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया है 4th, सॉरी इलिस्ट्रेशन नंबर 4th है, क्वेश्चन नंबर नहीं है, इलिस्ट्रेशन 4th हमने डिस्कस की है। आपकी बुक में भी दी है और हमने भी सोल्व कर ली है। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि हमने जो फॉर्मेट बनाया है उस फॉर्मेट को आप ध्यान में रखें, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। ठीक है, तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने में थोड़ा समय लगा ना हमें, तो कल थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। आप क्या करें क्वेश्चन नंबर 5th या इलिस्ट्रेशन नंबर 5th और 6th की प्रैक्टिस करें। अगर वो नहीं आई, नहीं समझ में आई तो मैं करवाऊंगा, और मैं कल जो क्लास आप इन लोगों की लूंगा तो उस क्लास में डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5th और 6th ही डिस्कस करूंगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन हम इस तरीके से बनाकर आपको दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। उसमें जो एडिशनल अकाउंट बनने हैं जैसे लोन अकाउंट वगैरह अगर वो भी आते हैं तो वो भी हम साथ साथ बनाकर रखेंगे। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। आप लोगों को जो है होप्सो के कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, और समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। यदि किसी प्रकार की कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप बात भी पूछ सकते हैं। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है दैट इज़ 9671925624 7015406635। ये दोनों व्हाट्सअप नंबर हैं, दोनों में से किसी पर भी आप अपने डाउट शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकूं। कोशिश रहेगी मेरी आपकी प्रॉब्लम को इंस्टेंटली उसी वक्त सोल्व करने की। अगर थोड़ा बहुत मैं कहीं बिजी हुआ तो मैं बाद में आपको जरूर सॉल्यूशन के साथ आपकी प्रॉब्लम को प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। और लास्ट जो बात है मैं यही कहूँगा, घर रहें सुरक्षित रहें। ठीक है, घर रहें सुरक्षित रहें। ओके, हैव ए गुड डे।